आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। आरपी भारत लाया है दर्शकों के लिए परत दर परत खोलती रिपोर्ट। बहोरनपुर में खुदाई में 1100 साल के बाद अब 2400 साल पुरानी मूर्ति मिली। सम्राट अशोक के कालखंड से जोड़ा जा रहा इन खुदाई से मिले अवशेषों को 2 मूर्तियों के चोरी होने के बाद जागी हजारीबाग प्रशासन। खनन स्थल की हुई घेराबंदी, मीडिया सहित आम लोगों के नजदीक जाने पर लगी रोक। देखते रहें आरपी भारत, हम रखेंगे आपको बहोरनपुर की हर ताजा खबर से अपडेट। बहोरनपुर से खुदाई में मिले सम्राट अशोक के कालखंड के करोड़ों रुपए की 2 मूर्तियां चोरी। हजारीबाग बहोरनपुर पुरातत्व विभाग की खुदाई में प्राप्त भगवान बुद्ध की 2 दुर्लभ प्रतिमा चोरी होने के बाद हजारीबाग प्रशासन जाग चुकी है। चोरी हुई मूर्तियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ में आंकी जा रही है। बहोरनपुर में पुलिस, जनप्रतिनिधि एवं बौद्ध भिक्षु की चहलकदमी एकाएक काफी बढ़ गई है। बौद्ध धर्मावलंबी भी बहोरनपुर गांव पहुंच चुके हैं। बौद्ध धर्म के भंते श्री ने कहा कि यह घर में हुई चोरी है, जिसके पीछे साजिश की बू आ रही है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में केंद्र सरकार का अहम रोल होता है, किंतु कीमती मूर्तियों की चोरी से उनकी साफ लापरवाही जाहिर हो रही है। वहीं गांव वालों ने बौद्ध भिक्षु का फूलमाला से स्वागत किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने खुदाई में प्राप्त दुर्लभ मूर्तियों की चोरी पर राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान के 48 घंटे के भीतर की इन मूर्तियों की धरोहर मान इनका उचित ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद चोरी हो जाना पूरी तरह से सरकार की विफलता को दर्शाता है। समाज सेवी मुन्ना सिंह, युवा छात्र नेता पंकज मेहता एवं स्थानीय मुखिया ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़कर मूर्ति खुदाई स्थल पर लाने एवं भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इस पर उचित व्यवस्था करने की अपील की है। हजारीबाग एसपी ने भरोसा जताया कि हम जल्द चोरों को पकड़कर मूर्ति यथावत स्थापित करने में सफल होंगी। हजारीबाग उपायुक्त ने भी खुदाई स्थल का निरीक्षण कर भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल मूर्तियों के नजदीक आने जाने पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से पाबंदी भी लगा दी है। हजारीबाग से रवि भूषण सिन्हा की खास रिपोर्ट। प्रशासन की क्या आगे की कार्रवाई है? पहला हम लोगों का प्राथमिकता है कि इस मूर्ति को रिकवर कराना और हम लोग उसी में लगे हुए हैं। स्पेशल टीम लगा हुआ है, स्पेशल टास्किंग सबको दिया हुआ है। और दूसरा, इसमें तो संपूर्ण घटना का भी जांच किया जा रहा है और इसमें किसी का लापरवाही बरती गई है तो किसका लापरवाही बरती गई है तो उस पर हम लोग निर्भर करके उन पर कार्रवाई करेंगे और आगे इस टाइप का घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी रणनीति बनाएंगे। स्थानीय लोगों से कोई अपील भी है क्या सर? हाँ, अपील है, उनसे ऑलरेडी बैठक हो गई है और उन लोगों से भी हम लोग मदद ले रहे हैं। आपने मुआयना किया, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? तो अभी हम बताने लायक स्थिति में नहीं है, तो मतलब जब चीज़ें डेवलप होगी तभी हम जो है इस पर हाँ सबसे बुरा लगा प्रशासन का काम, प्रशासन का देखिए, गलत संदेश जाना गलत काम का स्वाभाविक है और ये जो गलती है ये अपने आप में कोई ऐसा नहीं कि कोई चोर इसको ले जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ऐसे ऐसे षड्यंत्र हमने बहुत जगह देखे, पूरे भारत में देखे। आपने प्रशासन से क्या मांगी? प्रशासन यहाँ अभी आए हैं, प्रशासन से तो जो है ना मांग करेंगे और ये जो है ना राज्य सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र का है। इस तरह का जो कोई भी उत्खनन होता है उसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार जो है ना अपने स्पेशल जो है ना गार्ड लगाए, यहाँ ठेके के गार्ड ना लगाए जो जिम्मेवारी नहीं, जिसको नौकरी जाने का डर हो, ऐसे तो वो जो है ना ठेके के आदमी लगा के और वो जो गैर जिम्मेवार हैं अगर ऐसा करेंगे तो कैसे वो जिम्मेवारी निभा पाएंगे? ये सर ये पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अस्थिर पड़ा हो, ये तो और ज़्यादा आग भड़केगी। हम इसको शांत थोड़ा ना होने देंगे।
मैं एक बार मुंह खोलता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि यही जगह मेरे मुंह को देख रही है। हम एक नेशनल आदमी हैं, हमने इस देश में 7 यात्रा पूरी कर ली हैं और 18 राज्यों में हमारे 10-10, 20-20 हज़ार लोग हमारे जानने वाले हैं। हम उन सबको जो है ना संदेश देंगे कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है। बिल्कुल, भद्रकाली मंदिर यहाँ से काफी नजदीक है, वहाँ भी पता है कि बौद्ध स्तूपों का किस तरह से निकलना जारी था और बीच में वो कार्य रोक दिया गया। ये तो ऐसा होता ही है, स्वाभाविक है। तो आप लोग क्या एक बार चाहेंगे कि फिर से जो बौद्ध स्थल देखिए, मैं तो चाहूँगा, लेकिन मेरी चाहत से ज़्यादा तो उन लोगों को होना चाहिए कि यहाँ अगर भगवान बुद्ध के अवशेष निकलते हैं और पूरी दुनिया का आदमी यहाँ आके देखता होता है और पूरी दुनिया का आदमी अगर यहाँ आएगा तो कहीं से यूरो आएगा, कहीं से डॉलर आएगा, कहीं से और करेंसी आएगी जिन जिन देशों की है। एक अंतिम संदेश सर आप यहाँ के जनता को दीजिए कि वो अस्थिर नहीं हो, अधीर नहीं हो। हम एक बार आ चुके हैं पुणे से बहरनपुर और यहाँ पे पता है कि पुरातत्विक विभाग के द्वारा खुदाई कार्य चल रही थी और अब एक बार फिर से यह क्षेत्र चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पे 2 कीमती मूर्ति जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है वो चोरी हो चुका है। तो हम चलेंगे अंदर और जानेंगे कि बहरनपुर में अभी की स्थिति क्या है और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, एसपी, डीसी और आम तमाम जनता जो आसपास की है, राजनीतिक दल के प्रमुख लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम जानेंगे इस चोरी के होने के पीछे का मुख्य कारण और अभी की मना स्थिति उनकी क्या है। पहुंचे हैं बहरनपुर बहुचर्चित स्थान जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है और यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकलनी जारी थी और साथ में माता ऋचि, माँ तारा की भी प्रतिमाएं निकल रही थी। लेकिन रात में एक घटना घटी और एक बार यह क्षेत्र फिर से चर्चा में आ गया है। रात में यहाँ से 2 प्राचीन मूर्तियों की चोरी हो गई है। अभी हमारे साथ मौजूद है हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी मुन्ना सिंह जी। तो हम जानेंगे मुन्ना सिंह जी से कि मुन्ना सिंह इस विषय पे क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हम काफ़ी दुखी हैं कि यहाँ जो भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा चोरी हुआ है बहुत ही घोर निंदनीय कार्य हुआ है। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसमें जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उनसे कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए और यहाँ पे सही से देखभाल और सुरक्षा का व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त थे उन पर उनका जवाबदेही तय किया जाए और सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ पे चूँकि सामने बारिश का समय है और यहाँ पे अपने आप में अनूठा मूर्तियाँ हैं जो दीवार में लगी हुई हैं, उन लोगों को यथाशीघ्र बारिश के पहले संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। एक पुलिस टिकट बना दिया जाए कि यहाँ पे कम से कम इस तरह का। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता है और युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है इनकी, पंकज मेहता जी। तो हम जानते हैं इस बहरनपुर मामले में इनकी क्या सोच है और युवाओं की क्या सोच है। वर्तमान समय में जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं बहरनपुर इसका नाम है और ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनने वाला है। बौद्धकालीन का एक बहुत बड़ी भंडार है जो सदियों पहले से यहाँ पर मौजूद है और भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई के माध्यम से जो हम लोग को मिल रहा है ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन कल रात में एक दुखद घटना घटी कि यहाँ से 2 मूर्तियाँ चोरी हो गई और किसी भी हाल में ये इन मूर्तियों को यहाँ पे उसको खोजबीन करना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इस जगह को विकसित करके इसका पूर्ण खुदाई करके, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि इस जगह पर सम्राट अशोक का शायद ऐसा लगता है जो इतिहास के माध्यम से जानकारी है कि उनकी मृत्यु इन्हीं के आसपास कहीं हुआ है। अगर उनका खुदाई व्यापक पैमाने पर यहाँ पे किया जाए तो शायद पूरे भारत का सबसे बड़ा बौद्धकालीन अवशेष और भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ मिलने की संभावना है। और पुनः हम बात करने के लिए तैयार हैं बहरनपुर के मुखिया से और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। तो हम जानते हैं यहाँ के मुखिया से कि अब इनका क्या है इस विषय पे कहना और जानना है। देखिए, मैं 2-4 बात बता दे रहा हूँ पहले से। ये फर्स्ट में 2019 में काम 27 नवंबर से स्टार्ट किया गया और इसमें हम लोग पूरा गांव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके जितने भी इर्द के मुखिया, लोकल मुखिया हैं, हम लोग यहाँ पे काम को पूजा पाठ के थ्रू हम लोग स्टार्ट किए थे। खुदाई का ये फर्स्ट स्टेप जो देख रहे हैं इसमें चला करीब 45 डेज काम। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में चल रहा है, उसमें लगभग 1 फरवरी से काम स्टार्ट हो रहा है जिसमें बहुत तरह की अद्भुत मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। और आज का बात 20 तारीख का ऐसा रहा रात्रि में कि अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि 2 मूर्तियाँ गायब हो गई। करीब 6 बजे फ़ोन आया यहाँ के गार्ड के द्वारा। तो ये काफ़ी दुखद घटना है
और उम्मीद करते हैं कि इसे प्रशासन त्वरित कार्रवाई करके अविलंब हम लोग सब साथ में मिलकर पकड़ने का कोशिश करेंगे कि मूर्ति कहाँ छुपा के रखें, जो भी रखें। तो यहाँ क्या पहले से कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं थी? गार्ड वगैरह सब है, 1-4 का गार्ड है यहाँ पे, पुलिस लाइन से भी है और हमारे ये मुफस्सिल थाना से भी एक पदाधिकारी रहते हैं यहाँ पे नाइट में। तो ये कैसे संभव होता है? ये अब कुछ नहीं बोल सकते इस वजह से। हम और भी आगे चलते हैं और जानेंगे यहाँ का अभी परिस्थिति क्या है और इस पर किस तरह से लोगों का जन आक्रोश उभर करके सामने आ रहा है। तो मूर्ति चोरी हुई है बहरमपुर में, 4-5 दिनों से ये काफ़ी खबर भी चल रही थी और काफ़ी ये चर्चा में आ चुका था। अब जो है सो एक तरह से हताशा लोगों के मन में आ रहा है कि कोई भी धरोहर जब अस्तित्व में आ रहा है तो उसमें जो है चोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आपने भद्रकाली में भी पुरानी कहानी सुनी होगी, अब इस संबंध में आपकी क्या है? ये पूरी जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिस्टों का यह ध्यान केंद्र है और बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ मामला है। 2 वर्षों से खुदाई चल रही थी, तो जिस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बना तो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का भी नज़र इस पर आया और मेरी मांग है कि जो प्रतिमा का बरामदगी होना चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस स्थान का जो है वो बुनियादी सुविधाओं का यहाँ बहाल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान 2 दिन पूर्व आया कि इस स्थान का बहरमपुर का संरक्षण और सुरक्षा का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उस पर काफ़ी ईमानदारी से वो कार्य करेंगे। लेकिन उनके बयान का 48 घंटा भी नहीं हुआ और ये बीते रात ये 2 कीमती मूर्तियाँ का चोरी होना ये स्थानीय पुलिस प्रशासन का और राज्य सरकार की विफलता है। तो ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ न शौचालय है, यहाँ न किसी प्रकार का कोई बुनियादी सुविधा है। यहाँ के जो भी मजदूर लोग काम करते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जो काम करते हैं ये खुले में शौच जाते हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विधि की विडम्बना है कि एक तरफ राज्य सरकार ODF घोषित करती है, जिला घोषित करती है और सैकड़ों लोग जो खुदाई कर रहे हैं लोग हैं वो खुले में शौच जाते हैं। तो ये काफ़ी शर्म की बात है। इस स्थान का सुरक्षा होना चाहिए, संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन ले और तुरंत तत्काल गिरफ्तारी करे। ये थे हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव जी। हम जुड़ी हुई खबरें अभी जो बहरमपुर से निकल के आ रही हैं आपको देते रहेंगे। आप बने रहें RP भारत के साथ। कैमरामैन संदीप के साथ रवि भूषण सिन्हा नजर। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।